हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं ईएमआरएस टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों पार्ट 6 को डिस्कस करूंगा, जिसमें दोस्तों आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, मतलब कि इनके साथ आप रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। आप यदि इन्हें नहीं पास करते हैं दोस्तों तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ये आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 30 मार्क्स के रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके और मार्क्स आपको 30 मार्क्स का रहेगा। हाँ, इसमें आपको जो पास करना है दोस्तों वो 40% लाना है 1/3 की माइनस मार्किंग में, मींस की 12 क्वेश्चन आपके सही होंगे। यदि ये 12 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। समझ में आया? तो आइए, प्रीवियस ईयर पेपर का है ये 2023 वाला, याद होगा आपका टीजीटी का, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 41 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको क्या आएगा, ये फिलर से दिया हुआ I dash your letter yesterday would received, have received, had received। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। और ये सेक्शन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा रिसीव्ड। आपको इसको पढ़ के भी समझ में आना चाहिए कि ये रिसीव्ड क्यों आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों रिसीव्ड क्यों आएगा, क्योंकि ये एस्टरडे एगो का प्रयोग हो। देखिए यहां पे समझिए, एस्टरडे हो, ठीक है, एगो हो का प्रयोग हो तो वो किस में होता है, ये होता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन, तो आप इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों कि रिसीव्ड। देखिए आपको अब इस सेंटेंस को पढ़िए, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ब्रेड एंड बटर टू बी द प्रोवाइडेड। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक सिंगुलर की बात कर रहा है। देखिए सिंगुलर की क्यों बात कर रहा है भाई, क्योंकि ब्रेड के साथ ब्रेड प्लस बटर, ठीक है, अलग अलग इनको आप अलग अलग नहीं रख सकते हो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहां प्लस बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ब्रेड एंड बटर आर गोइंग, तो मैंने क्या बोला, सिंगुलर होना चाहिए, आर हटा दो, हैव भी हटा दो, क्या बचा, हैज टू बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल करेक्ट है ना, सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आप इनको निकाल सकते हो इजी। हाँ, एक चीज और बता दूं कि किसी को यदि इंग्लिश कम आती है तो ये नहीं समझेगा कि मैं इंग्लिश में 6 नंबर पाऊं, ठीक है, और हिंदी में 6 नंबर पाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को ऐड करके आपको 12 नंबर पाने हैं, ठीक है। और मैं ये सब चीजें प्रीवियस पेपर में बता चुका हूं। इसके प्रीवियस में एक से लेके जितने भी क्वेश्चन बने थे, मींस कि इसकी प्रीवियस में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, वो पार्ट भी आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, मतलब कि दिस इज द ओनली वन। इनमें एरर क्या है वो आपको फाइंड करना है। ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर नॉट, तो मतलब डी में एरर है, हाँ, वर्थ रीडिंग। देखिए यहां पे डी में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है कि ए में एरर है, किस में एरर है दोस्तों, तो देखिए वर्थ रीडिंग। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, ये कैसा एरर है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों दैट और नॉट, सी में भी एरर है और डी में भी एरर है, तो इसका आप सी में एरर है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो रहा। कैसे, देखिए
दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। ये कैसा है दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर के अंतर्गत ये एरर है। अब इसमें देखिए इस तरीके डी सी सी ए इस तरीके इधर उधर कर दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। इसको ये ऐसे देना चाहिए ए बी सी डी, और यहां भी वही ऑप्शन लगाना चाहिए उसी तरीके, तो आप अच्छे से पकड़ लेंगे। लेकिन इस तरीके नहीं लगाया, तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है। तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन दिस क्लास इन द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे क्या है? दैट। ठीक है, तो अब हम इसके आगे वाले पार्ट को क्या किस तरीके कह सकते हैं कि मतलब इस प्रकार सब्जेक्ट वन सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो when a sentence induces the phrases the only one of the relative pronoun that refers back to the singular subject one, not the plural noun novel। तो मतलब कि हम इसमें अब कह सकते हैं, जो लोग हिंदी वाले हैं समझिए थोड़ा, सब्जेक्ट वन सिंगुलर, यदि सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? तो हमारी वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्डों में आप समझिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसमें एरर किस में है? मतलब कि सी वाले सेक्शन में, सी में होगा, तो मतलब फाइनल ऑप्शन किस में? डी में आपको एरर है। समझ में आया? यहां पे इसका एरर है क्योंकि ये चीजें गलत है यहां पे। समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। ये क्या? डैमेज है। डैमेज का तो इसके नियरेस्ट कौन है? रॉन्ग है, रप्चर है, कि मेहन है, कि कंपेंसेशन है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका कंपेंसेशन सही होगा ना, क्योंकि रॉन्ग, इसका मतलब रॉन्ग मीन्स क्या होता है? रॉन्ग मीन्स होता है गलत। ठीक है, ये तो आप पढ़े ही हैं। और रप्चर मीन्स क्या होता है? टूटना। इसको मतलब क्या होता है? टूटना। तो मेहन मतलब क्या होता है? तबाही। अभी जापान में आया ना तबाही, तबाही होता है, तबानी नहीं, तबाही। ठीक है, और इधर देखिए कंपेंसेशन मीन्स क्या होता है? कंपेंसेशन मीन्स होता है मुआवजा, मुआवजा होता है ना कंपेंसेशन मीन्स। और यहां डैमेज मीन्स क्या होता है? डैमेज मीन्स, डैमेज बताइए, डैमेज मीन्स ठीक, गलत, टूटना। ठीक है, ठीक ठीक है, इसका मुआवजा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखिए इसमें क्या आएगा? कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। यू किससे स्टार्ट है? इससे स्टार्ट है ना, यू यूजफुल, यूजफुल। तो हम चाहे इस तरीके का लिख सकते हैं ना, यूजफुल। तो ये इसे आप पकड़िए यू, तो इसमें क्या लगेगा बताइए? एन लगेगा क्या? भले ही ये यू है, लेकिन ये अक्षर क्या है? ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है ना, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब ए सही होगा। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक, समझ में आया? ये कॉन्सोनेंट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन इज which voice in the given sentence has been changed correctly who is knocking at the door। अब इसको ये क्या है दोस्तों? मतलब हमें मिल गया है एक्टिव पैसिव का सेंटेंस ना,
एक्टिव सबको देखिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किस किस में है सेंटेंस। तो यहां हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन से एक तरीके से मैच करा लीजिए। देखिए बाई हुम तो आएगा ही, बाई हुम तो यहां तक करेक्ट है, तो मतलब ये वाला करेक्ट गलत हो गया। हमारा जो बाई हुम हमारा पहले आएगा ना, बाई हुम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इज द डोर बीइंग नॉक्ड, बीइंग नॉक्ड इज द बीइंग एट, द डोर बीइंग नॉक्ड एट, तो कौन सा सही हो रहा दोस्तों? द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय हुम इज द, देखिए दो ऑप्शन इसके सही है। इसका ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है, तो मैं एक में किसी में भी आप लगा देता हूं, जैसे डी ऑप्शन में लगा दीजिए, ठीक है, या सी ऑप्शन में आप लगा दीजिए। इनके दोनों ऑप्शन ये दोस्तों, दोनों ऑप्शन बोथ, इसमें क्या कंडीशन आ गई? बोथ सी एंड डी दोनों सही है, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं, देखिए बाई होम क्या है? बाई होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट ना, बाई होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड। यहां हु को हम किस में चेंज करेंगे? इधर लिख देता हूं, देखिए हु को हम किस में चेंज करेंगे? बाई होम में, बाई होम में चेंज करेंगे ना हु को, ठीक है, बाई होम में चेंज किया। द डोर सब्जेक्ट है, द डोर क्या है हमारे पास? द डोर, द डोर ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में हम इसको चेंज कर देंगे। ये बाई होम यहां पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यहां पे ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे, ठीक। यहां पे द डोर ऑब्जेक्ट था ना, ठीक है, द डोर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, इतना समझ में आया। और नॉक्ड के साथ एट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे ना, नॉक्ड के साथ यहां पे ये देखिए, जब नॉक्ड आएगा KNOCKED, नॉक्ड आएगा तो इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का हम यूज कर लेंगे। समझ में आया इतना? बिल्कुल करेक्ट। तो इसका डी और सी दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो देखिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? अब शुड वुड ये सब तो पास्ट में ही आएंगे ना। अब इसमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट है कि परफेक्ट, तो यहां से देख लीजिए ये हैव है। हैव किसको प्रीफर करेगा? परफेक्ट को प्रीफर करेगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात है क्या? सी ऑप्शन सही है। इसमें कोई, देखिए पहले चीज देखिए कि ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में, फिर हैव हमारा किस में है? हैव हमारा परफेक्ट को डिनोट कर देगा, ठीक है। परफेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि ये हैव हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। रीअरेंज टू फॉर्म, अब इसको करेक्ट करना है तो इसको ये तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए वेदर बी ट्रू, सी इट वुड वंडर्ड। तो पहले क्या आएगा? पहले सी आएगा, सम में सी आएगा, उसके बाद मिलाइए, उसके बाद हम वंडर्ड को ले लेते हैं ना, वंडर्ड को ले लिए, वंडर्ड के बाद हम वेदर को ले लेते हैं। देखिए मैच कराइए, मैच करता है कि नहीं। वेदर के बाद हम किसको लेंगे? इट कुड को ले लिए, इट कुड को ले लिए, और फिर बी ट्रू। देखिए अब सेंटेंस समझ में आया क्या बन गया? सेंटेंस हमारा क्या बन के आया? सी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन आइटम्स। मतलब कि ही बर्ड्स फेयर टू रिवेल हिज द फादर एज अ
लॉयर। इसमें आपको ये चीजें इसका मतलब कौन सा, ये कहां का सेंटेंस है, ये इडियम एंड फ्रेजेस का है ना। यहां से हमको समझ में आया कि हम हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आ गया वो इडियम एंड फ्रेजेस का है। ठीक, तो अब यहां पे हम इसको पहले समझिए। मतलब देखिए जो सेंटेंस में अंडरलाइन दिया है बिड्स फेयर, बिड्स फेयर मतलब क्या होता है, बिड्स फेयर यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके ध्यान रखिएगा। संभावना दिखाना ना, बिड्स फेयर मतलब क्या होता है, संभावना दिखाना, संभावना दिखाना। ठीक है, और नियरली मींस सीम्स लाइक संभावित लगाना ना। ठीक है, यहां सीम्स लाइकली मच अपोज्ड ना, नॉट क्वालिफाइड, ट्राइंग टू वेरी हार्ड। तो मतलब दोस्तों इसका तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। सीम्स लाइकली मींस क्या होता है, सीम्स लाइकली मींस होता है दोस्तों संभावित लगाना। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसका मतलब होता है दोस्तों संभावित लगाना। ठीक है, संभावित लगाना। ठीक है, यहां इनको भी समझ लीजिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मच अपोज्ड, बहुत विरोध, इसका भी बता देता हूं, बहुत विरोध, बहुत विरोध किया। ठीक है, बहुत विरोध किया। और नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है, नॉट क्वालिफाइड योग्य नहीं है ना, योग्य नहीं। जैसे हमारा यूपीपीएससी बोर्ड क्या कहता है, अभ्यर्थी योग्य नहीं मिली इसलिए रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, हमें तुमको पैसे नहीं देना है, नहीं तुम 40% लगा के 1/3 की माइनस मार्किंग ना करते। ठीक है, इसलिए यहां पे योग्य नहीं। ठीक है, अच्छा, ट्राइंग वेरी हार्ड, ट्राइंग वेरी हार्ड का मतलब क्या, बहुत कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया पूरी तरीके से। तो फिर इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब ही बट्स फेयर। ठीक, तो इसका मतलब सीम्स लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन। करेज, करेज मतलब क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस। करेज मतलब साहस होता है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, कोर्डिस होता है, हाँ ये देखिए फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, धैर्य, सहन शक्ति ना, धैर्य, धैर्य, सहन शक्ति, सहन शक्ति। ठीक, तो मतलब कि इसका बीए ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, फिर इनका भी मीनिंग लिख लीजिए आप। क्वार्डिस मतलब क्या होता है, कायरत, नहीं कायरता ना, कायरत, कायरता। अच्छा, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, आपके कितने गुण मिल रहे हैं। ठीक है, वही है वर्च्यू। और ये क्या है, हेसिटेशन मीन्स क्या होता है, हिचकिचाहट। ठीक है, हिच, देखिए जब तक सब की मीनिंग नहीं याद होगी, नहीं आएगी, तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे, ये ध्यान रखना है। हिचकिचाहट, समझ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज है, इसको तो कर लोगे। यहां पे देखिए, अब हम लोग हिंदी में आ गए ना, इंग्लिश वाला खत्म हो गया। निम्नलिखित गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 51 से 53 के सटीक उत्तर दे। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर, यहां मंच होना चाहिए दोस्तों, ये वाला मंच होना चाहिए। यहां क्या हो जाए, मंच, मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं ना, लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते हैं। जैसे कोई नेता होता है ना, लंबा लंबा फेंकता है। ठीक है, और उनमें से तो भाजपा नेता दोस्तों और खतरनाक हैं, और उनसे भी खतरनाक पहले कांग्रेस के नेता थे। खैर कांग्रेस के नेता तो चले गए हैं, अब भाजपा के नेता बचे हैं। आगे देखिए, यदि
उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर ना हो, अर्थात वह जो कुछ कहें उस पर अमल करके दिखाएं, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसे स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। अब पैसेज आप पढ़ लिए, अब देखिए कितना खटाखट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है? अरे भैया क्या करना आसान नहीं है? अभी अभी तो पढ़े, उपदेश पर अमल करना आसान नहीं है। ये लीजिए, बी ऑप्शन सही है। उपदेश न देना, उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना, उपदेश पर अमल ना करना। ठीक है, तो जो उपदेश दे रहे हो उस पे अमल करना क्या है? कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं? बताइए, कर्तव्य निष्ठा पे, सदाचार पे, ईमानदारी पे कि धर्म पारायणता पे? इसमें कुछ है क्या? धर्म पारायणता पे कोई उपदेश नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप किसी अन्य की बात करें, जब उपदेश प्रभावी हो, जब आपकी बात में सच्चाई हो, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। तो कभी अभी हमने क्या पढ़ा था? जब उपदेश आपका क्या हो? प्रभावी हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा है। तो इसमें देखिए तल्लीन, तल्लीन ही नहीं है। क्यों तल्लीन नहीं है? अच्छा, परमार्थ है, कुशासन है, वार्तालाप है। ठीक है, तल्लीन क्यों नहीं? इसको तल्लीन का पहले संधि विच्छेद करिए। देखिए तत्, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तो ये क्या हो जाएगा? तल्लीन। यह कौन सा संधि है? यह है व्यंजन संधि। यह क्या है? व्यंजन संधि है। यह व्यंजन संधि है ना। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, इसका क्या होगा? परम, परम प्लस अर्थ, परम पर्स प्लस अर्थ है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ घा। इसमें क्या है? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। अच्छा, कुशासन, कुशासन में क्या है? इसका संधि विच्छेद करिए। कुश, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन मतलब है कुशासन, दीर्घ स्वर संधि है। क्या है इसका? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप ना, वार्तालाप। इसमें क्या है? इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। ये लीजिए, मैं सबको बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। विलोम शब्द के आधार पर देखिए, उन्नति का औन्नति बिल्कुल करेक्ट है। निंदा प्रार्थना कहां होता है? यही तो सही है। तीव्र का मंद बिल्कुल करेक्ट है, और दुर्लभ का सुलभ बिल्कुल करेक्ट है। ये निंदा, निंदा प्रार्थना यही तो गलत है ना। देखिए, ये इसका शुद्ध रूप लिखिए पहले। निंदा, निंदा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, निंदा का होता है प्रशंसा, ये सही होगा। ठीक है, ये प्रार्थना कहां से आ गया? यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए, गंगा, राम, काशी, ये देखिए ये सब संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पूछा है तो राम, राम भी संज्ञा, ये भी। काशी, नदी किसी जाति का बोध कराता है ना दोस्तों, ये है जातिवाचक। यहां पहुंचा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, व्यक्ति। ठीक है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक ना।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये तीनों आ जाएंगे कि नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये हमारा नदी किसी जाति का बोध कराता है, मतलब कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अच्छा, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरे बहुत अच्छा शब्द है। पहले इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो इसमें नहीं क्या है, पहले मैं इंद्र की पर्यायवाची लिखता हूं। यहां इंद्र की पर्यायवाची देखिए, इंद्र की पर्यायवाची में लिखता हूं क्या क्या, देवराज, देवराज, सुरपति, देवराज, सुरपति, पुरंदर, 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 पुरंदर ना, अमरपति भी, अमरपति, ठीक है, अमरपति, वासन, वासन भी इन्हीं को कहते हैं। मधवा तो बहुत पूछा जाता है, मधवा, सचीपति, सचीपति है ना, इनकी वाइफ कौन थी, सची, सचीपति, ये सब है, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें मैंने मनोज कहीं पे नहीं लिखा ना, तो मतलब मनोज ही सही है, नहीं पूछा है ना। देखिए सुरपति भी है, सुरेंद्र भी है, पुरंदर भी है, ये इनके सबके पर्यायवाची है। इसमें जो है सुरेंद्र भी लिख लीजिए, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, ये भी तो पर्यायवाची में इनके आएगा, ठीक। तो फिर मनोज किसकी है, मनोज दोस्तों कामदेव की पर्यायवाची है। ये किसकी है, कामदेव की पर्यायवाची मनोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने में सुहागा, वाह क्या बात है, मुहावरे का सटीक अर्थ पूछा गया था। किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का 2 गुना हो जाना, सोने में सुहागा मिलाना, ये तो देख के ही गलत कर देना, ठीक है, ये तो बिल्कुल देख के ही गलत कर देना। लाभ को 2 गुना, ये भी देख के गलत कर देना। अच्छी चीज और अच्छा हो जाना, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। जब नहीं पूछा है तो अब देखिए नहीं पूछा तो नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए नराधम, 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 इसमें तो नहीं आएगा नराधम। मदांध ये आएगा दोस्तों, ये भी है। स्वर्ग प्राप्त ये भी है। जल पिपासु ये भी है, नराधम नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, इसको समझिए पहले। इसमें कौन सा है, इसमें है कर्मधारय, ठीक है, इसको पहले जान लीजिए इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है इसमें, ठीक है, कर्मधारय समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, पहला पद विशेषण की मैं बात किया, ठीक है, पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा क्या हो, दूसरा पद विशेष हो, दूसरा पद विशेष, विशेष हो या संज्ञा हो, ठीक है, या संज्ञा हो, वहां पे क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय। ये पहला पद की बात किया हूं और ये दूसरा पद की बात किया हूं, ठीक है। तो और तो इसमें जो दोस्तों नराधम, नराधम का अर्थ क्या होता है, अधम है नर जो ना, अधम, अधम है नर जो, ठीक है, वो होता है नराधम। अच्छा, पीत सागर, पीत है जो सागर ना, तो यही ऑप्शन दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, देखो सीधा साधा, सीधा साधा, सीधा साधा, यही तो अशुद्ध है। सीधा साधा कहां होता है, सीधा सादा होता है, ये देखिए ये है, सीधा सादा होता है, मतलब पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया शुद्ध। धोखा, हिंदुस्तान, दुष्कर, दोनों ये सब करेक्ट है। फिर आ गया हमारे पास एक पैसेज, पैसेज में बहुत मजा आता है। देखिए फिर से 61 से 63, भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का दूसरा मूल रूप है, इसलिए बोलचाल की भाषा में ही भाषा का
वास्तविक रूप माना जाता है। यद्यपि भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृत के विकास के साथ ही विकसित हो गया है, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रमुख कारण है कि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन और भाषण में मौखिक भाषा का उपयोग होता है। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। देखिए, भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है किससे? सभ्यता, संस्कृत का विकास। अरे पहला ही ऑप्शन सही हो गया, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है? नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है दोस्तों। भाषण में होता है, हास परिहास में होता है, वार्तालाप में होता। देखिए, लेखन में नहीं होता, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का वास्तविक रूप है जन भाषा, लिखित भाषा, लोक भाषा, मौखिक भाषा। कौन सा नहीं है बताइए? सॉरी, कौन सा रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए, अशुद्ध आपको यहां पे निकालना है। अब अच्छा क्वेश्चन आया है, तो अशुद्ध दुर्वस्था। दुर्वस्था क्या है? बिल्कुल दोस्तों शुद्ध है दुर्वस्था। जगत गुरु, जगत गुरु ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखिए, जगत गुरु कैसे लिखा जाता है? पहले इसका संधि विच्छेद होता है। जगत, जगत प्लस गुरु, जगत प्लस क्या होता है? गुरु ना, ऐसे। तो इसका हो जाएगा जगत दा, जगदा, ता का क्या बन जाएगा? तीसरा अक्षर दा बन जाएगा, जगत गुरु। ये आपका, ये बड़ा रू रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होगा। जगत गुरु, सदगुरु। इसी तरीके सत प्लस गुरु सदगुरु होता है। सत प्लस उपरांत सदुपरांत होता है। सत प्लस आशय सदाशय होता है। मतलब दुर्वस्था भी सही है, उपर्युक्त भी सही है, अनधिकार भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं टिक लगाया हूं, अरे बाल रे बाल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। असंगत को आपको ढूंढना है। ठीक है, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, बिल्कुल सही। आदि से अंत तक अधोपांत, आयोजन करने वाला प्रयोजक। देखिए, मिल गया ये पाकिस्तानी, इसको मार के भगाओ। ठीक है, प्रयोजक नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आयोजक। ठीक है, आयोजक होता। अधिक दिनों तक जीने वाला, मतलब कि चिरंजीवी, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है। आपको हमको सी ऑप्शन मिल गया हमारा, हटाओ। निम्नलिखित में से स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। स्वर की दृष्टि से आपको निकालना है। तो यहां पे देखिए, पत्नी बिल्कुल करेक्ट है, पत्नी नहीं लिखा जाता, पत्नी सही है। मृग बिल्कुल सही है। आहार बिल्कुल सही। सिंधूर में पकड़ो, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, डी यहां पे है। स्वर की मात्रा की दृष्टि से सिंधूर्मी, सिंधूर्मी मतलब सिंधु पर उर्मी, इसका मैं संधि विच्छेद किया। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों सिंधु प्लस उर्मी। ये देखिए, ये होगा सिंधु प्लस उर्मी, मतलब सिंधूर्मी। इसको इक्वल क्या लिखूंगा मैं? मतलब मेरा हो जाएगा सिंधूर्मी ना, ये इसका सही होगा, ये सिंधूर्मी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत निकालना है हमको। असंगत निकालना है ना, तो इसको तो आप निकाल लेंगे। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, बिल्कुल सही। आशा से अधिक, आशातीत। आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी, यही गलत है दोस्तों, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी ना। यहां पे देखिए, अचानक होने वाला, आकस्मिक, ये भी सही है। तो फिर इसका होगा क्या सही? इसका होगा प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष, ये शब्द सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास है, सबसे बड़ा बहुब्रीहि समास। ठीक है, सबसे बड़ा, अगर बहुब्रीहि आ जाता है तो सारे समास फेल, मतलब वही आज हमको ढूंढना है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है। देखिए, ध्यानमग्न, मुखचंद्र, काली मिर्च, गिरधर। गिरधर बहुब्रीहि समास ना, गिरधर आया बहुब्रीहि समास। अच्छा, एक एक को कर चलिए करिए। जैसे ध्यान मग्न, मतलब ध्यान में मग्न, यहां पे कौन सा समास है, यहां पे है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष ना, तत्पुरुष समास है। मुख चंद्र, मतलब मुख रूपी चंद्रमा, यहां पे क्या है, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय समास। अब यहां पे गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कौन से, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान ही तो गिरि को धारण किए थे। ठीक है, तो यहां पे बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होता कहां पे है, दोनों पदों से भिन्न, तीसरे पद से भिन्न, तीसरे व्यक्ति कौन से हुए, यहां कृष्ण भगवान हुए, इसलिए यहां पे गिरधर मतलब कृष्ण भगवान है और ये बहुब्रीहि समास होगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब कि कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय काली, इसमें विशेषण विशेष संबंध होता है। अच्छा, तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष, यहां पे कौन सा है, तत्पुरुष। ये तत्पुरुष में भी दोस्तों अधिकरण है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अच्छा, टिक लगा दिया हूं, हाँ लगा दिया। निम्नलिखित में से भौरा का पर्यायवाची नहीं है, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, भौरा के कुछ मैं पर्यायवाची लिख देता हूं पहले, भौरा का पर्यायवाची। ठीक है, भौरा का पर्यायवाची, भ्रमर, ठीक है, भ्रमर, मधुप, मधुप, मधुकर, मधुकर, ठीक है, षटपद, षटपद ना, यहां पे हलंत होगा दोस्तों, षटपद, द्विरेक, द्विरेक भी तो भौरा का है, द्विरेक, ठीक है, अली, अली, और क्या है, भ्रंग, भ्रंग, सिलीमुख, ये क्या है, सिलीमुख भी भंवरे का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, होता है। अब यहां पे मिलाइए, षटपद यस, मधुकर यस, मधुप यस, मधुप लिखा हूं कि नहीं, लिख लीजिए, हाँ ये लिखा तो है मधुप, मतलब यहां पे मनोभाव, मनोभाव। तो मनोभाव किसका पर्यायवाची भाई साहब, देखिए मनोभाव, ये सब किसका पर्यायवाची होते, कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची में कौन कौन से आने, मदन आएगा, मनसी जाएगा, कंदर्प आएगा, रतिपत आएगा, मार आएगा, पुष्प, पुष्प धनवा ना, पुष्प धनवा, ये सब दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, जीवित, जीवित असंगत पूछा है ना, तो जीवित का मृत बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आविर्भाव, प्रादुर्भाव नहीं होता दोस्तों, यही है असंगत। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। आगत, निर्गत, कुटिल, सरल, बिल्कुल ये भी सही है। ये रहा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में ईएमआरएस टीजीटी 2023, ईएमआरएस टीजीटी, टीजीटी ना, टीजीटी 2023 में अनिवार्य पार्ट किस में, पार्ट 6 में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।